Dear students, I am Dr. Anil Patel from Saraswati School of Commerce, निजामपुरा, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, वो हमने खत्म कर दिया। सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसका एग्जाम्पल बहुत लेंथी होता है। मेरे पास बोर्ड यहाँ से यहाँ तक का आप कवर कर सकते हैं, इसलिए ये लेक्चर ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। जब स्कूल चालू होगी, क्लास चालू होगा, तब हम ये करेंगे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं अकाउंटेंसी में पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वेटेज ऐसा है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिए बोर्ड में वेटेज आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलना चाहिए। सेक्शन ए 1 मार्क्स एमसीक्यू, सेक्शन ए 1 मार्क्स यानी कि एमसीक्यू, सेक्शन बी 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन एंड सेक्शन डी 4 मार्क्स एग्जाम्पल। टोटल 6 मार्क्स का वेटेज है ये चैप्टर का। आपको ऐसा ही रखो कि 6 में से 6 मार्क्स आना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले इतनी थियरी है यहाँ तक, बाद में यहाँ से फॉर्मूला और मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो स्टार्ट होती है वो आपको करना है। और बाद में आज ही हम फर्स्ट मेथड का 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। वैसे तो 3 क्वेश्चन, एक टेक्स्ट बुक में से और 2 वो पैम्पलेट जो मैंने दिया है वो भी योगीज बुक दिया है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने का है। चलो सबसे पहले मीनिंग ऑफ गुडविल। वैसे तो गुडविल बेसिक आइडिया तो आप 11th में ऑलरेडी ले चुके हैं। बेसिक आइडिया था इसमें गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज फिक्स एसेट, इट इज रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, ऐसा हम बोलते थे। तो यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ गुडविल। Goodwill is the value of reputation of a firm in respect of profit expected in future. Future में जो प्रॉफिट होने वाला है, जो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गुडविल ज्यादा होगी, जो प्रॉफिट फ्यूचर में कम होगा तो गुडविल भी इतनी कम होगी। अगेन गुडविल इज द value of reputation of a firm in respect of the profit expected in future over and above the normal profit। सब जो कमा रहे हैं it is called as normal profit। सबसे कुछ ज्यादा कमाओ it is called as super profit। over and above the normal profits earned by other similar firms belonging to the same industry, such excess of future profit over the normal profit is known as super profit। Thus, goodwill exists only when firm earn super profit। जो firm super profit करते हैं उसकी ही goodwill होगी। Any firm that earning only normal profit or incurring losses has no goodwill। कोई भी firm लॉस कर रही है या तो normal profit, सब बोलते हैं normal profit क्या होता है। सपोज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 8%, यदि आप बैंक में एफडी कर देंगे तो भी आपको 8% तो मिलने वाला है। तो आप बिजनेस क्यों करें? बिजनेस में एक तो कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, साथ साथ रिस्क भी रहेगा। तो सपोज ए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8% और आपको मिलता है 12%, इट मींस नॉर्मल से कुछ ज्यादा मिलता है, तो ये फर्म की गुडविल होगी। जो फर्म का रिटर्न नॉर्मल प्रॉफिट जितना ही है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जितना ही रिटर्न मिलता है या तो लॉस होता है, और फर्म की गुडविल नहीं होती, कभी भी नहीं होती, याद रखो। नेक्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कभी कभी थ्योरी में एक क्वेश्चन आने वाला है, मीनिंग ऑफ गुडविल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसमें से फर्स्ट वन है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसा है? यदि रिस्की बिजनेस है तो गुडविल कम होगी, यदि रिस्क नहीं है तो गुडविल ज्यादा होगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन, फेवरेबल लोकेशन। बिजनेस का लोकेशन कहाँ पे है? वो प्राइम जगह पे होगा
तो गुडविल ज्यादा होगी। मगर ऐसी जगह पे होगा जहां कोई आता जाता नहीं है तो गुडविल कितनी होगी, कम होगी। याद रखो, फेवरेबल लोकेशन, यदि लोकेशन प्राइम जगह पे है, मेन रोड पे आपका लोकेशन है शॉप या जो भी आपका बिजनेस है उसका लोकेशन मेन जगह, मेन रोड पे है, तो गुडविल ज्यादा होगी। यदि खोपचे में कोई जगह पे बिजनेस है जहां कोई आता जाता नहीं तो आपकी गुडविल कितनी होगी, कम होगी। नेक्स्ट वन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। यदि मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो गुडविल ज्यादा होगी। मैनेजमेंट वीक है, पुअर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है ही नहीं, तो गुडविल कैसी होगी, आपका बिजनेस की लो होगी। मार्केट सिचुएशन, मार्केट की सिचुएशन कैसी है, यदि मार्केट में सपोज डिप्रेशन है तो गुडविल कम होगी। यदि मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, ज्यादा बिजनेस हो रहा है, तो गुडविल भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट वन, स्पेशल एडवांटेजेस। आपका बिजनेस को यदि स्पेशल एडवांटेजेस मिलता है तो गुडविल ज्यादा होगी। यदि ऐसा कोई स्पेशल एडवांटेजेस नहीं है तो गुडविल कम होगी। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट। मैनेजमेंट कभी कभी मार्केट में कमिटमेंट करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं वो फुलफिल कर देते हैं तो गुडविल ज्यादा होगी। मैनेजमेंट ने ऐसा कमिटमेंट कर दिया है मगर फुलफिलमेंट नहीं होता है तो गुडविल क्या होगी, कम होगी। अदर फैक्टर्स, इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी होता है जिसकी वजह से गुडविल ज्यादा कम हो सकती है। नेक्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये तो थियरी क्वेश्चन यहाँ तक का हो गया। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यूएशन की मेथड, इसमें से फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी एक मेथड और है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, मगर एग्जाम में टेक्स्ट बुक में ये दिया नहीं है, इसलिए हम अभी 4 मेथड देखेंगे। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट ऑफ ए गिवन ईयर। सपोज 4-5 साल देते हैं आपको तो सबका टोटल कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। 4 साल है ऊपर तो नीचे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। यदि 5 साल दिया है तो 5 है तो नीचे डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। बाद में गुडविल का फॉर्मूला, जो आंसर आएगा इट इज कॉल्ड एज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। जितने साल से परचेज किया है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगी गुडविल। सेकंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेटेड प्रॉफिट। वैसे तो स्टैटिस्टिक में आप पढ़ चुके हैं वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। सपोज वेटेड प्रॉफिट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट को वेट क्या करेंगे 1 2 3 4। जैसे नजदीक ईयर आता है तो वेट बढ़ जाता है, जो पास्ट ईयर है इसमें वेट कम रह जाता है। डिवाइडेड बाय टोटल वेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बाद में गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। कब आपको सिंपल एवरेज करना है, कब वेटेड एवरेज करना है, ये आपके लिए मैं यहाँ पे देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाद में हम सुपर प्रॉफिट मेथड देखेंगे। 2 मिनट के लिए यहाँ पे देखिए। सपोज आपको दिया है ऐसे 3-4 साल देते हैं, देखें सपोज क्वेश्चन में दिया है ऐसा। यहाँ पे देखिए 2 फर्म है, ईयर 2015-16, 2016-17, 2017-18 एंड 2018-19। ये 4 साल दिया है आपको। फर्म ए प्रॉफिट, यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट, इसमें फर्म ए का प्रॉफिट है 50,000, 40,000, 80,000, 50,000। फर्म बी का प्रॉफिट देखो 40, 55, 60, 90। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट में क्या होता है, फर्म ए का फ्लक्चुएशन। पहले 50 था, डाउन हो गया 40, बाद में अप हो गया 80, बाद में डाउन हो गया, अप डाउन रहता है। तो इसमें यदि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे प्रॉफिट देते हैं और लिखता है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, तो आपको एवरेज प्रॉफिट करना है।
ये प्रॉफिट देने के बाद भी लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट, तो आपको एवरेज प्रॉफिट करना है। मगर इसमें लिखा है वेटेड एवरेज, तो आपको वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे वेट क्या अप्लाई करेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इसमें भी बोलते हैं वेटेड एवरेज, तो वेट यहाँ पे 1 2 3 4। आज क्वेश्चन में दिया है यदि सिंपल एवरेज, तो आपको करना है सिंपल एवरेज। क्वेश्चन में यदि दिया है वेटेड एवरेज, तो आपको करना है वेटेड एवरेज। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो बराबर। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, यदि प्रॉफिट ऐसा अप डाउन रहता है, अप डाउन, तो आपको कौन सी एवरेज करनी है? सिंपल एवरेज। ये रहा एवरेज प्रॉफिट मेथड। यदि प्रॉफिट कंटिन्यूस राइजिंग ट्रेंड है, देखो पहले 40 था, बाद में 55, बाद में 60, बाद में 90। यदि प्रॉफिट कंटिन्यूस राइजिंग ट्रेंड में है, तो आपको करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो ये मेथड, अगेन प्रॉफिट फ्लक्चुएशन रहता है तो सिंपल एवरेज, यदि प्रॉफिट कंटिन्यूस राइजिंग ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज आपको करना पड़ेगा। याद रखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, थर्ड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर मीन्स जो नॉर्मल प्रॉफिट रहता है, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, इसको बोलते हैं सुपर। तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन इन एग्जांपल, यदि डायरेक्टली नहीं है तो टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करो, डिफरेंस इज ए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बाद में सुपर प्रॉफिट कहां से आप लाएंगे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज, यहाँ पे एवरेज कौन सा एवरेज हो सकता है? सिंपल एवरेज भी हो सकता है एंड वेटेड एवरेज भी हो सकता है। यदि प्रॉफिट में ऐसा फ्लक्चुएशन है तो सिंपल एवरेज। यदि प्रॉफिट कंटिन्यूस राइजिंग ट्रेंड में है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज। याद रख, सुपर प्रॉफिट, बाद में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, सब में एक ही है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा अगेन सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। नेक्स्ट वन इज अ कैपिटलाइजेशन मेथड। ये वैसे तो लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज कौन सा एवरेज? या तो सिंपल या तो वेटेड। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ये हो गया आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट। बाद में गुडविल, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर दो, जो भी आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो आ गई आपकी गुडविल। ऐसी गुडविल की अलग अलग मेथड है। आज हम फर्स्ट मेथड करने के लिए जा रहे हैं, वो मेथड है आपकी सिंपल प्रॉफिट मेथड, दैट इज सिंपल एवरेज। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है सिंपल एवरेज। यहाँ पे देखिए आज हम करेंगे 3 क्वेश्चन और सिंपल एवरेज का, मगर कहां से करेंगे? जो बुक मैंने दी है आपको पैम्पलेट, पैम्पलेट में से आज मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। देखिए, रेडी सर? तो देखो योगीज बुक, पेज नंबर, आपका पेज नंबर है योगीज बुक में, ये रही। ऐसी मैंने आपको ऐसा पैम्पलेट दिया है, देखो ऐसा पैम्पलेट, ऐसा पैम्पलेट होगा आपके पास। ये पैम्पलेट में पेज नंबर है 3.7। क्वेश्चन नंबर 1, योगीज बुक पेज नंबर 3.7, क्वेश्चन नंबर है 1। देखो क्या क्वेश्चन है? डिटरमाइन वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज। तो लास्ट में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज में 3 ईयर आपको लिखना है। 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स
एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ नीलेश एंड निकुंज लास्ट 5 years प्रॉफिट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। पहले देखिए लास्ट 5 ईयर का आपको प्रॉफिट दिया है। फर्स्ट ईयर है 11-12, बाद में 12-13, 13-14, 14-15, 15-16। पहले प्रॉफिट था 2 लाख, बाद में बढ़ गया हो गया 210, बाद में डाउन हो गया 190, बाद में अप हो गया 215, बाद में अब 220। ऐसा अप डाउन रहता है। अप डाउन रहेगा तो आप कौन सी एवरेज करेंगे? सिंपल एवरेज। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वर्किंग के लिए सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए फर्स्ट कॉलम इज ईयर, यहां पे लिखूंगा प्रॉफिट इन रुपीज। चलो फर्स्ट ईयर कौन सा है? 2011-12 से स्टार्ट हो रहा है। 2011-12, 2012-13, 13-14, 14-15 एंड 15-16 है या नहीं है? यस है। 2015-16 फर्स्ट ईयर प्रॉफिट मेरे को दिखाई देता है 2 लाख। सेकंड ईयर है 210, थर्ड ईयर है 190, नेक्स्ट है 215 एंड लास्ट में है 220। टोटल कहां से लाऊंगा? 2 + 2 4 + 2 6 8 10,35,000। यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट 1035 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,07,35 2,07,000 होगा। बाद में गुडविल के लिए कितनी साल है? 3 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 यहां से आगे। आज आपके लिए सिंपल एवरेज ही है। आगे देखिए कंटिन्यूज में यहां से लिखता हूं गुडविल का फॉर्मूला सी पार्ट। देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज। चलो बोलो एवरेज प्रॉफिट ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट 207। 3 ईयर फर्स्ट लाइन में लिखा है जहां क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वहां पे ये रहा 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3। देयरफॉर आंसर आपका आ गया गुडविल इज इक्वल टू ₹6,21,000। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन फर्स्ट था, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हर्षु एंड वासु आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। दे completely to change the profit and loss distribution ratio। चेंज करने के लिए सोच रहे हैं from 2:1 to 1:1। therefore it is decided to value the goodwill from the following information। determine value of a firm's goodwill as per the agreement of partnership। value of goodwill is to be computed 5 year purchase of एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। 4 साल की एवरेज निकालने की है। मल्टीप्लाई क्या करने का है आपको? 5।
तो हो जाएगी आपकी गुडविल। यहाँ पे देखिए कौन सी साल से स्टार्ट हो रहा है, 12-13 से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन के लिए ईयर कहां से स्टार्ट करूं मैं, ईयर 2012-13, बाद में है 2013-14, 2014-15 एंड 2015-16। फर्स्ट साल प्रॉफिट है 1 लाख, हो गया बाद में 120। नेक्स्ट साल नेगेटिव 40,000। ये नेगेटिव का मतलब होता है लॉस, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अगेन है पॉजिटिव 60,000। ये टोटल कहां से करेंगे, देखिए सबसे पहले 1 + 120 - 40, ये 40,000 लॉस है इसलिए माइनस, प्लस 60, तो टोटल हो जाएगा 1 + 1 240 आई थिंक। पहले प्लस ये माइनस, तो 1 + 1 280 में से 40,000 लेस, ये हो गया 240। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए यहाँ पे देखिए 2,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आपको नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिखाई देते हैं, 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय करेंगे हम 4, ये हो जाएगा 60,000 एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट वन इज ए गुडविल। गुडविल कहां से हम लाएंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 5, तो ये हो गया देखो 60,000 into 5, 6 5 30, 3 lakhs is the value of goodwill। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बाद में 4th and 5th आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। 4 साल का एवरेज निकालने का है, मल्टीप्लाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो 5, तो हो जाएगी आपकी गुडविल। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए ईयर आई थिंक कॉमन है, 12-13 से स्टार्ट हो रहा है, यस 12 नहीं, ईयर है 2006, बाद में 7 8 9, यहाँ पे ईयर भी चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट है 2006, ये रहा 2006, 2007, 2008, 2009। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज गिवन 40, सेकंड ईयर 35 डाउन हो गया है। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हो गया है, लॉस हो गया है 15,000 नेगेटिव। ऐसा नेगेटिव मींस लॉस, ये माइनस करना पड़ेगा आपको। एंड बाद में है प्रॉफिट अगेन 60,000। देखो अप डाउन है, ये टोटल 40 + 35 + 60 - 15 120 होगा आई थिंक। ये टोटल प्लस प्लस माइनस प्लस, या तो प्लस प्लस प्लस, बाद में ये करो माइनस। यहाँ पे देखिए 120 डिवाइडेड बाय 4, ये मैं 4 कहां से लाया, 1 2 3 4, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट होगा 30,000। यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, 5 3 15, 1,50,000 इज वैल्यू ऑफ गुडविल। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क के लिए। आई थिंक सबसे हो जाएगा। ये 2 होमवर्क करो, ज्यादा होमवर्क करना है तो टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन होगा, ये भी आप होमवर्क कर दो। ओके, यहाँ से आगे का क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगी, ये था सिंपल एवरेज मेथड, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगी वेटेड एवरेज मेथड। ओके, बाय बाय।